बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब उसे बूढ़िया माँ कहकर पुकारते थे। उसकी उम्र 70 साल के पार थी। शरीर दुबला पतला, लेकिन दिमाग तेज और नजरें गहरी थीं। गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे, पर सबसे दिलचस्प बात थी उसकी चालाकी। बुढ़िया माँ के पास ज्यादा जमीन जायदाद नहीं थी, पर फिर भी वो हमेशा ठीक ठाक जीवन जीती थी। वो कहती थी, धन से नहीं, दिमाग से जियो। लेकिन एक दिन गांव में खबर फैली कि इलाके में लुटेरों का गिरोह घूम रहा है, और उसी रात कहानी शुरू होती है। गांव वालों ने सुना कि पास के गांव में लुटेरे आए थे जो कई घर लूट ले गए। लोग डरे सहमे थे और गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। सरपंच बोले, हमारे गांव की रक्षा के लिए हमें रात को पहरा देना होगा। तभी रामू बोला, पर गांव में तो जवान आदमी कम है, सब शहर चले गए हैं काम करने। बुढ़िया माँ हंसते हुए, अरे लुटेरे अगर आएंगे तो मैं उनसे निपट लूंगी। सब हंसने लगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बुजुर्ग महिला लुटेरों से टक्कर ले सकती है। असल में बुढ़िया माँ के पास एक तिजोरी थी जिसमें कुछ पुराने सोने के गहने थे जो उसकी शादी के समय के थे, जिनके बारे में उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। उसे डर था कि लुटेरे उसके घर भी आ सकते हैं, पर बुढ़िया माँ डरने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया, अगर लुटेरे आए तो उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। बुढ़िया माँ ने रातों रात घर में कुछ अजीब चीजें की अपनी प्लानिंग के तहत। तिजोरी को जमीन में गहरा खोद के नीचे गाड़ दिया और उसके ऊपर गोबर से लीप कर रसोई बना दी ताकि लुटेरों को ना मिले। घर के बाहर एक टूटे हुए दरवाजे को लगाने का नाटक किया जैसे कोई गरीब बूढ़ी औरत रहती हो, और फिर 2 लकड़ी के पुतले बनाए और उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया जैसे लगे कि घर में लोग सो रहे हों। खुद वो छत पर जाकर पुआल सूखी घास के नीचे छिप गई। आधी रात का समय था। 4 लुटेरे रग्गू, छोटा कालू, भूरा और तेजा चुपचाप गांव में घुसे। उनकी नजर बुढ़िया माँ के घर पर पड़ी। रग्गू ने कहा, देखो ये घर थोड़ा अलग है, तिजोरी यहीं हो सकती है। तभी तेजा ने कहा, हाँ, बुढ़िया घर में अकेली रहती है, काम आसान होगा। लुटेरे चुपके से घर में घुसे तो उन्होंने देखा बिस्तर पर 2 लोग लेटे हैं। तेजा आगे बढ़ा, धीरे से एक को हिलाया, लकड़ी का पुतला गिर पड़ा। छोटा कालू, अबे ये क्या है, ये तो पुतले हैं। तभी अचानक ऊपर से बुढ़िया की आवाज आई, अबे वो लुटेरो, आए हो तो स्वागत करो। बुढ़िया ने छत से गरम राख और मिर्च पाउडर से भरी हुई थैलियां नीचे फेंकी, जिससे लुटेरों की आंखों में जलन हो गई। तेजा चिल्लाया, आंख, मिर्ची, मायरे। बुढ़िया ने फिर छत से लठ फेंका और चिल्लाई, अबे भागो यहाँ से, वरना तेल डाल के आग लगा दूंगी। फिर उसने छत से एक लाठी फेंकी जो सीधा रग्गू के सिर पर लगी। लुटेरे हड़बड़ाकर भागने लगे, पर बाहर पहले से ही गांव के 2-4 जवान बुढ़िया के कहने पर छिपे हुए थे। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। सुबह होते ही गांव भर में बुढ़िया माँ के कारनामे की चर्चा फैल गई। पुलिस आई, लुटेरों को पकड़ कर ले गए। अखबारों में हेडलाइन छपी, 70 साल की बुढ़िया ने 4 लुटेरे पकड़े, दिमाग से नहीं तोप से जीती जंग। गांव वाले झुंड बनाकर उसके घर आए। सरपंच, बुढ़िया माँ, आप तो असली हीरो निकली। बुढ़िया हंसी, बस बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, डरने से कुछ नहीं होता। कुछ दिन बाद जिला अधिकारी बुढ़िया माँ के घर आया। उसे नारी साहस पुरस्कार देने की घोषणा की गई। बुढ़िया माँ ने कहा, पुरस्कार तो ठीक है, लेकिन हर बूढ़ी औरत को कमजोर न समझा जाए, यही मेरा संदेश है। उस दिन के बाद गांव की औरतें बुढ़िया माँ से सीखने लगीं कैसे होशियार और आत्मनिर्भर बना जाए। बुढ़िया माँ अब बच्चों को कहानी सुनाती और कहती, बेटा, शक्ति बाहों में नहीं, दिमाग में होती है। बच्चे हंसते, बुढ़िया माँ, आप तो सुपर वुमन हो। चालाक बुढ़िया और लुटेरे सिर्फ एक मनोरंजक कहानी नहीं है, ये हमें सिखाती है कि बुजुर्ग होना कमजोरी नहीं है और नहीं अकेला होना डर का कारण है। अगर हिम्मत, दिमाग और हाजिर जवाबी हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी चुटकी में हल हो सकती है। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि डरने से नहीं, सोचने से रास्ता निकलता है। उम्र कभी ताकत की सीमा नहीं बनती। महिलाएं साहसी और बुद्धिमान होती हैं, बस उन्हें मौका चाहिए।